हरिओम फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन हम सुबह के टाइम में रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, अन्य महान संतों की वाणी सुनते हैं और जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, स्वरूप बोध कैसे हो, आत्मज्ञान कैसे हो, उसके लिए जो भी हमें गाइडेंस दी, उस पर ही हमारा चिंतन मनन रहता है। और कुछ उन्होंने सूत्र भी दिए, प्रैक्टिस के भी सूत्र दिए। उस प्रैक्टिस को भी हम कुछ समय के लिए करते हैं और इस सब का उद्देश्य ये है कि हम अपने स्वरूप को, अपने एसेंस को, अपने कोर को जान सकें। क्योंकि ये हम जितने भी लोग इंडिया में बोर्न हुए, सनातन धर्म से जो भी जुड़े हैं, जिसमें इवन जैन धर्म भी शामिल है, बुद्ध धर्म भी शामिल है, हम सब इस बात को जानते हैं कि स्वरूप के स्तर पर हम चेतन तत्व हैं और हम अजन्मा, अमर, अनादि और अनंत है। लेकिन कहीं हमारी पहचान खो गई। वो पहचान जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उससे हट करके हमने कहीं और अपनी पहचान कर ली। और जो वो पहचान की, वो है नाम और रूप की पहचान। हम नेम एंड फॉर्म में से पूरी तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर लिया और जो नेमलेस, फॉर्मलेस हमारा स्वरूप है, एसेंस है, उससे हम पूरी तरीके से हट गए। अस्तित्व हमें बार बार इस बात का याद दिलाता है। ये सारे गुरु भगवंत हमको बार बार लाउडली इसी बात का याद दिलाते हैं, यू आर दैट, तत्त्वमसि, आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्मन। ब्रह्मन इज कॉन्शियसनेस, आई एम दैट कॉन्शियसनेस, आई एम आत्मा, रियलिटी इज आत्मा ओनली। तो इन बातों को हम जब बार बार सुनते हैं, जैसे कि एक भाई ने कहा भी, जब हम बार बार इन बातों को सुनते हैं, इस सत्य को सुनते हैं, तो जो गलत जगह पर हम चिपक गए हैं, गलत जगह पर हमने जो आइडेंटिफिकेशन किया, उससे हम डिसोशिएट होते हैं और वापस हम अपने सेंटर पर, अपने स्वरूप में आते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो वास्तव में हम स्वरूप में लौटते ही हैं, लेकिन स्वरूप में लौट के मूर्छा में चले जाते हैं और फिर स्वरूप से बाहर आते हैं तो फिर हम जागृत प्रपंच में चले जाते हैं। तो इन गुरु भगवंतों ने इसी तरफ इशारा किया है कि जब आप नींद में जाते हो, कितना आपको ब्लिस मिलता है, कितना आनंद मिलता है नींद से उठते हो। वो आपकी ब्लिसफुल स्टेट वो जागृत में भी हो जाए, जो सुसुप्ति में होती है वो जागृत में भी आ जाए। तो कहाँ पे हमारा भ्रम अज्ञान है? हमने अपने को नाम रूप वाला देह, मन जो विचार करता है, बुद्धि जो निश्चयात्मक है, और एक सेपरेट आई, ईगो, जिसको माइंड कहते हैं, ये सब का सब मिलाकर के जो एक ये एपरेटस है, साइकोसोमेटिक यंत्र है, इससे पूरा आइडेंटिफाई कर लिया। जबकि मैं इसके बियॉन्ड हूं, इनका मैं उपयोग करता हूं। जैसे ड्रामे में कोई व्यक्ति, आप मान लो कोई व्यक्ति है, मिस्टर शर्मा, ऑफिस का क्लर्क है, और ड्रामे में उसको राम का पार्ट करने को दिया, राम की वेशभूषा बोलेगा, राम के वाक्य बोलेगा,
राम की तरह बिहेव करेगा। लेकिन वास्तविक उसका क्या परिचय है कि वो मिस्टर शर्मा है, वो ऑफिस में क्लर्क है। तो मैं चेतन तत्व हूं, लेकिन मैं जो ड्रामा ये करता हूं, ड्रामा, मैंने इस ड्रामे को असलियत मान लिया। अब मिस्टर शर्मा जो है वो राम ही बन जाए और वापस ही ना आए अपने मोड में, तो लोग उसको विक्षिप्त ही कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। तो यही हमारा ज्ञान है कि हम अपने स्वरूप, स्वरूप, अपने स्वभाव को भूल गए, विस्मृत हो गए। और विस्मृत क्यों हो गए हम? क्योंकि हमने दूसरी जगह पर अपने को जोड़ लिया, नाम और रूप से जोड़ लिया, वस्तुओं से जोड़ लिया, पदार्थों से जोड़ लिया, मेरेपन से, मैं और मेरा, झूठा मैं और उसके साथ मेरा। और उससे हम सीमित शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हो गए, जिसका एक जन्म हुआ और जिसकी एक मृत्यु होगी। और इसके कारण मृत्यु से भी डर लगता है। शरीर है वो बूढ़ा हो रहा है, उससे भी डर लगता है। संबंध टूट ना जाए, उससे डर लगता है। मेरा कंट्रोल कम ना हो जाए, इससे डर लगता है। आवश्यक वस्तुएं पूरी नहीं है, अभाव भी लगता है, उससे भी मुझको सफरिंग होता है। दूसरा व्यक्ति मेरे बराबर में, पड़ोस में है, वो मुझसे ज्यादा सशक्त है, सौंदर्य में, वेल्थ में, इंटेलिजेंस में। तो सेंस ऑफ कंपैरिजन से भी मुझे अभाव लगता है। और मैं उन अभावों को पूरा करने की कोशिश करता रहता हूँ, दिन रात उसी में भाग दौड़ करता रहता हूँ। थोड़ा धन और हो जाए, कार बड़ी आ जाए, मकान अच्छा हो जाए, मेरे जो सगे संबंधी हैं उनसे मैं आगे निकल जाऊं, अपने पड़ोसियों से आगे निकल जाऊं। और मेरे मापदंड क्या हैं? मेरे मापदंड यही हैं, भौतिक स्तर के। मेरे संसाधन कितने हैं, मेरी वेल्थ कितनी है, मेरे परिजन कैसे हैं, उनकी उपाधियां कैसी हैं, केवल इसमें, इसमें ही मेरा पूरा जीवन निमट जाता है। और संत कह रहे हैं ये एक ड्रीम की तरह ही है, कुछ नहीं है। और आपने देखा होगा, अभी आपको लगता है पिछले, यदि आप 50 साल के, अरे ये तो अभी तो मैं बच्चा था, मेरे सामने सामने मेरे दादा दादी चले गए, मेरे माता पिता चले गए, अभी मेरा भी नंबर है। तो ये समय आपकी मुट्ठी से जा रहा है, या समय आपको कंज्यूम कर रहा है? कुछ भी कहिए, आप काल की ग्रास हैं। और कालातीत होने के लिए आपको अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। या तो काल आपको खा लेगा, या काल से पहले ही आप कालातीत हो जाएं। तो संतों ने कहा, अरे तुम जो है, चक्रवर्ती सम्राट होता है उससे भी बड़े तुम हो, एक स्तर पर, एक तल पर, वो है आपका स्वरूप, शुद्ध चेतन स्वरूप, आपका स्वभाव। तो प्रभाव में क्यों जीते हो? उस तल पर क्यों नहीं जीते? उस तल पे क्यों नहीं रहते जिसमें आप कोटि कोटि चक्रवर्ती सम्राट से भी ज्यादा आपका वैभव है? कभी ना मरना है, कभी ना अभाव है, कभी कोई कमी नहीं, अनंत हैं आप, असीम हैं आप, शांति, आनंद के से परिपूर्ण हैं आप। तो यदि आप वो हैं, तो कितना टाइम लगता है वहां पहुंचने में? केवल आपने, केवल आपने चीजों को पकड़ा हुआ है, अटैचमेंट, आपके अटैचमेंट, आपके आइडेंटिफिकेशन, नाम से, रूप से, उपाधियों से, शरीर से, मन से, बुद्धि से।
इसको इस तरह से तुलना कर सकते हैं कि मान लो आपके शरीर पे आपने हाथ में तमाम पत्थर पकड़े हुए हैं, बोझ बोझा लादा हुआ है, और आप नदी में गिर गए या आप समुद्र में गिर गए, और आप समुद्र में ऊपर आना है, सतह पे आना है, खुले या खुली हवा का सांस लेना है, तो जो भी आपका वजन है उस वजन को आपको छोड़ना पड़ेगा। चाहे हाथों में आप सोच रहे हैं कि हमने तो, मैं नीचे गया था तो हाथों में मेरे तो हीरे जवाहरात हैं, मोती हैं, और तमाम आपके पॉकेट थी चारों तरफ, भर वो भी भर ली आपने, लेकिन वजन इतना हो गया ऊपर ही नहीं आ रहे। तो अज्ञान का जो ये बोझ है, अज्ञान के कारण जो आपने ये मान लिया कि आप एक शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, इंद्रियां हो, और इनसे जो कुछ आपको दिखाई देता है उससे जो आपका संयोग हो गया, वो है तो एक स्वप्न, लेकिन आप उस स्वप्न को हकीकत मान बैठे। और जो आपका स्वरूप है, जो आपका स्वभाव है, जिस स्थल पर आप स्वयं परमात्मा हो, स्वयं ब्रह्मन हो, उसके प्रति आप विस्मृत हो गए। और जैसे ही ये जो आइडेंटिफिकेशन है आपका गलत, ये छूट जाएगा, तो खुद ब खुद आपको आप अपने स्वभाव में लौट आओगे। अब स्वभाव में लौट आओगे तो फिर कुछ आपको याद क्या करना है, आप तो वो हो ही। तो ये जो संत हैं, दो कोटि के हमारे गाइड्स या गुरु होते हैं। एक गुरु हैं जो कहते हैं धीमे 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 पिपील का मार्ग, धीमे धीमे प्रोग्रेसिव वे ऑफ मेडिटेशन, थोड़ा थोड़ा करते रहो, सहजता से, इस जन्म में नहीं, ये तो कोटि जन्म से आपने मैल लगाया है, और कोटि जन्म में आप धुलाई कर पाओगे। और एक ये ज्ञान मार्ग के संत हुए, महर्षि रमन, निसर्गदत्त महाराज, उस श्रेणी में अन्य भी न जाने कितने हैं। उन्होंने कहा, अरे जब आपका वो स्वरूप है तो स्वरूप में लौटने में कितना देर लगता है, हियर एंड नाउ ओनली। और जब होगा वो इसी क्षण होगा। तो उस क्षण को 10-20 जन्म के बाद करो, ये सोच के इसको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, वहां तो टाइम है ही नहीं उस तल पे। तो आप अभी टाइमलेसनेस में चले जाओ। तो वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो भी टाइमलेसनेस का है, और जो प्रैक्टिसेस होती हैं इसमें भी आप टाइमलेसनेस में जाते हैं। तो हम लोगों का केवल सौभाग्य ये है कि हम ऐसे ज्ञान से कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे गुरुओं से कनेक्ट हो रहे हैं, और ये हमारी डेस्टिनी है। ये आपके करने से नहीं हुआ, ये हमारे करने से नहीं हुआ। ये संसार, ये जगत तो अपार गुरुओं से भरा हुआ है, अगाध नॉलेज से भरा हुआ है। कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, कितने गाइड हैं, और हम सही गाइड पे पहुंच जाएं, हम सही गुरु पे पहुंच जाएं, और हम सोचें ये हमने किया, तो ये हमारी भूल होगी। शायद हमारा कुछ डिवाइन डिजाइन है कि हम ऐसे ज्ञान से कनेक्ट हो रहे हैं। हमको एक ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा है जिसमें वो कहते हैं रास्ता है ही नहीं, आप मंजिल पे ही खड़े हो, रास्ता कुछ तय ही नहीं करना है, जहां आप हो वहीं पे आप बस हो जाओ। बनने की सारी चेष्टा छोड़ दो, कुछ भी बनने की, कुछ भी खोजने की, कुछ भी पाने की चेष्टा छोड़ दो। जब आप खोजते हो तो खो देते हो, जब आप ढूंढते हो तो वो कैसे मिलेगा, जब वो तो वही है जहां आप ढूंढ रहे हो, जहां से आप ढूंढना शुरू करते हो। तो ये गुरु कह रहे हैं बस आप ठहर जाओ, आप ठहर करके अंतर्मुखी हो जाओ, टर्न इनवर्ड एंड बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। ये उनकी टीचिंग है। बाइबल में भी इस बात को कहा गया है, बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड।
बाइबल के बहुत सारे स्टेटमेंट्स को महर्षि रमन भी दोहराते थे, क्योंकि बाइबल के भी एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, जीवन में याद रखिए कि जो ये सूत्र हैं, चाहे वो गीता में लिखे हों चाहे वो बाइबल में लिखे हों, उन सूत्रों को एक हम इंटेलेक्चुअल नॉलेज से पढ़ते हैं, जो कि जनरली होता है क्योंकि हम मन बुद्धि के स्तर पर जीते हैं। तो वो जो सत्य प्रकट करते हैं या उनसे जो सत्य प्रकट होता है, वो सत्य हमको नहीं प्रकट होता। उसके लिए किसी अच्छे मेंटर की या अच्छे गुरु से जब उसको सुनते हैं, तो उन्हीं स्टेटमेंट से आपको जीवंतता और सत्य का उद्घाटन होता है। बात वही होती है, लेकिन वो नॉलेज उससे तब रिवील होगी जब आप किसी अच्छे मेंटर या गुरु से उसको सुनेंगे, क्योंकि उसने उसके जीवन में वो प्रकट हो चुका है। केवल शाब्दिक ज्ञान तो लोग दे देते हैं, गीता आप कितनी बार पढ़ें, लोगों को कंठस्थ है। लेकिन उससे बेहतर है वो व्यक्ति जिसने एक ही श्लोक पढ़ा, 2 लाइन पढ़ी, बट उसकी नॉलेज उसने अपने जीवन में उतार ली। और जिसके जीवन में कुछ भी नॉलेज प्रकट हो जाती है, फिर वही बात, वही सेंटेंस उससे सुनते हो, तो चूंकि उसमें करंट आ गया है, तो वो करंट आप में भी आता है। तो ज्ञान मार्ग में भी ऐसा होता है। तो हम सब लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमको महर्षि रमन, निसर्गदत्त महाराज और कुछ और संतों की भी बात मैं लेके चलता हूँ। उनके नाम इसलिए नहीं बताता, मुझे मालूम है यदि मैंने नाम और ज्यादा किताबें पुस्तकें आपको बता दी तो आप कहीं खो ना जाएं। पहले आप इस योग्य हो जाएं कि आपके अंदर एक सहजता आ जाए, क्योंकि ज्यादा पुस्तकें, ज्यादा गुरुओं के नाम, ज्यादा आश्रम तीर्थों के नाम में भटकाव हो जाता है। मन हमें जहां पे आप खड़े वहां से और दूर ले जाता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जहां पे आप जिस ज्ञान से कनेक्ट हो रहे हैं, उस ज्ञान में ही पूरी तरीके से अपने प्राण लगा दें, और उस समय प्रयोग के लिए अपना अधिकतर समय उधर ही रखें। कुछ लोगों की इच्छा होती है इस प्लेटफॉर्म पे भी चले गए, इधर भी चले गए, उधर भी चले गए। एक्सप्लोरेशन करेंगे तो एक्सप्लोरेशन में कुछ हाथ नहीं आएगा। एक जगह ठहरें, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वहीं पे प्रैक्टिस करें। यदि आपको लगता है, फिर अंतर आत्मा आपकी बताएगी, आपका गुरु तो अंदर बैठा है, अंतर्यामी है, वो बताएगा यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही हैं। आपका जो भी साधना है या लक्ष्य के प्रति जो आपकी यात्रा है, वो मंजिल पा रहे हैं। यदि आप उससे संतुष्ट हैं तो वहां ठहरिए, नहीं तो यू कैन गो। ये ये होना चाहिए। एक ही टाइम पे यदि हम 10 जगह चाहें, अभी यहाँ सुना, फिर यहाँ से दूसरी जगह सुना, फिर तीसरी जगह सुना, इससे कन्फ्यूजन ही होना है। ये आत्मविद्या है, ये अंदर का ज्ञान है। इसमें थोड़ा ठहराव, थोड़ा सहजता आपको लानी पड़ेगी। और ये गुरु तो यही कह रहे हैं, बस ठहर जाओ, बी एज यू आर एंड यू आर दैट। ये तो आपको आपकी दौड़ को रोकने वाले गुरु हैं, और आप अभी भी रुकना नहीं चाहते, क्योंकि मन रुकने ही नहीं देता। मन जहां मैं खड़ा हूं वहां से प्रसन्न ही नहीं होता। मन का स्वभाव है कि वो मुझे दौड़ा लेता है। तो कृपया इस ज्ञान को और जो हम मैसेजेस डालते हैं उन सब पे पूरा ध्यान रखते हुए प्रैक्टिसेस को कीजिए। लगभग महीने, 2 महीने में बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन, आपके मन में बहुत सहजता आ जाएगी, आपके सारी गतिविधियों में शांति, सौहार्द आ जाएगा, और आपका पूरा व्यवहारिक जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। व्यवहारिक जीवन में भी आपको जो उथल पुथल थी लगेगी, उसमें काफी अभी सहजता आ गई है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।